जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेंगी, खबरें बताएंगी। और आज आप पहली बार आज तक पर खबरें पढ़ने वाली हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको कैसा लग रहा है? सुधीर, आपने मुझसे मेरा फेवरेट सवाल पूछा है कि मुझे कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज तक पर मेरा डेब्यू ब्लैक एंड व्हाइट के साथ हो रहा है। और अब से हर रोज इस शो में आपकी और मेरी मुलाकात होगी और मैं दर्शकों को बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगी। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। तो सना, मुझे भी लगता है कि यह दुनिया का सबसे यूनिक न्यूज कॉम्बिनेशन होगा, जहां एक वर्चुअल एंकर के साथ एक ह्यूमन एंकर होगा, यानी मेरी और आपकी जोड़ी होगी। और पहले दिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस नई यात्रा के लिए। और अब आप हमारे दर्शकों को आज की बड़ी खबरें बता सकती हैं। थैंक यू सुधीर। रामनवमी पर देश के 2 मंदिरों में बड़ा हादसा हुआ। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी की छत धंस गई, तो वहीं पश्चिमी गोदावरी के वेणुगोपाला मंदिर में भीषण आग लगी। इंदौर में छत धंसने के बाद बावड़ी में करीब 20 लोग फंस गए। प्रशासन ने युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो इंदौर में हुए हादसे से बेहद आहत है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के वेणुगोपाला स्वामी मंदिर में आग लगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट लगाए गए थे। आतिशबाजी के दौरान इसी टेंट में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात के वडोदरा से रामनवमी की शोभायात्रा पर पथराव की खबर आई। शहर के फतेपुरा इलाके में रामलला की शोभायात्रा निकाली गई थी। जब शोभा यात्रा इलाके की एक दरगाह के पास से गुजर रही थी तो उपद्रवियों ने पत्थर चलाए। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर से राम मंदिर के बाहर 2 गुटों में झड़प के बाद आगजनी की खबरें आई। उपद्रवियों ने पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी। भीड़ को काबू में करने के लिए धर्मगुरुओं को बुलाया गया। संभाजीनगर के सांसद ने शराबियों के 2 गुटों में भिड़ंत का दावा किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी का उत्सव मनाया गया। पुलिस ने शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा रामनवमी का जुलूस करीब 200 मीटर के बाद एक पार्क में खत्म हो गया। जहांगीरपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। ड्रोन से भी पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने खुले पार्क में रमजान के आयोजन की भी इजाजत नहीं दी। पिछले साल जहांगीरपुरी में रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी की धूम है। श्री राम जन्मभूमि में दोपहर ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। घंटे घड़ियाल से पूरा मंदिर गूंज उठा। रामलला को पीले वस्त्र, सोने का मुकुट और हार पहनाया गया। जन्मभूमि दरबार सहित पूरे मंदिर को 50 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। रामनवमी के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे हैं। अस्थायी मंदिर में यह आखिरी रामनवमी है। अगले साल यानी 2024 की रामनवमी से पहले रामलला 1800 करोड़ की लागत से तैयार नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामनवमी के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ ने संन्यास दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। गंगा किनारे आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विद्वानों ने संन्यास लिया, जबकि बड़ी तादाद में युवक और युवतियों ने सात्विक जीवन का व्रत लिया। संन्यास धारण करने से पहले सभी युवकों का मुंडन कराया गया और फिर उन्हें दीक्षा दी गई। दीक्षा के बाद सबके नाम भी बदले गए। गृह मंत्री अमित शाह रामनवमी के मौके पर हरिद्वार पहुंचे और 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने योग गुरु रामदेव की पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद थे। अमित शाह हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि अगली रामनवमी पर भगवान श्री राम अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। अमित शाह ने हरिद्वार में सहकारिता विभाग की योजनाओं का शुभारंभ भी किया। रामनवमी पर महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी राम के रंग में रंगी नजर आई। एक वीडियो सामने आया जिसमें नवनीत राणा के सरिया दुपट्टा सिर पर लपेटकर बुलेट पर सवार दिखती है। नवनीत राणा नारे लगाते हुए कह रही है कि ना हार की फिक्र करते हैं, ना जीत का जिक्र। यह बोलने के बाद बिना हेलमेट पहने सांसद नवनीत राणा तेजी से बुलेट चलाती दिख रही है। इससे पहले हनुमान चालीसा को लेकर नवनीत राणा तत्कालीन उद्धव सरकार से भिड़ चुकी है।
अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर जबरदस्त सियासत छिड़ गई। बीजेपी ने रामनवमी पर ममता बनर्जी के धरने पर निशाना साधा और उनके हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने दहाड़ लगाई कि रामनवमी पर शोभायात्रा तो ठीक है, लेकिन किसी मुस्लिम पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हावड़ा में पहली बार तृणमूल कांग्रेस की ओर से रामनवमी के मौके पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। रामनवमी पर पूरी सियासत के बीच हावड़ा में तलवार के साथ जुलूस भी निकाला गया। राहुल को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। केरल के कोट्टायम में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे नेता काली पट्टी में नजर आए। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल के घर को लेकर ट्वीट किया और लिखा, जरा सोचिए, प्रभु राम अगर घर नहीं छोड़ते तो क्या राक्षसों का अंत हो पाता। मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर ललित मोदी ने इंग्लैंड की अदालत में केस करने की धमकी दी है। ललित मोदी पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि विदेशी धरती पर बैठकर एक चोर को धमकी देने की हिम्मत कहां से आ रही है। पंजाब में अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिशें फुल स्पीड में हैं। अमृतसर और दूसरे शहरों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। दूसरे राज्यों से सटी पंजाब की